नमस्कार साथियों। अभी जो है चुनावी सरगर्मी चल रही है और 2025 का विधानसभा चुनाव को लेके सभी लोग अपना अपना सर्वे दे रहे हैं। तो आज मैं सोचा कि क्यों ना अपने चैनल पे भी जो है आज सर्वे किया जाए। तो बिहार में एनडीए का सीट जो है सो किस पार्टी को कितना सीट मिलेगा। तो एनडीए में मैं आपको बता देता हूं, जहां तक मैं 100 चैनल का आंकड़ा बता रहा हूं। 100 बड़े बड़े चैनल जो बड़े बड़े एनालिसिस करने वाले लोग हैं उनका मैं विश्लेषण आपको बता रहा हूं। बिहार विधानसभा में 243 सीट है, जिसमें एनडीए गठबंधन में वर्तमान में 5 छोटी और बड़ी पार्टियां मिला के हैं। सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी, उसके बाद है जेडीयू, फिर है हम, उसके अलावे जो है आपका चिराग पासवान जी का है लोजपा, उसके अलावे जो है आपका एक और पार्टी हो गया राष्ट्रीय लोक मोर्चा। तो ये 5 पार्टियां हैं, जिसमें कि सबसे बड़ी पार्टियां बीजेपी है। तो अभी जो है सबसे ज़्यादा सीटें तो कहीं ना कहीं हमेशा से आप जानते हैं कि नीतीश कुमार इस चीज़ में आगे रहते हैं। वो कभी जो है कम में मानने वाले नहीं हैं। भले सीट उनको इस बार जो है बीजेपी के आधा ही क्यों ना आए, लेकिन वो जो है हमेशा बीजेपी से ज़्यादा ही लेंगे, कम नहीं लेंगे। इस चीज़ में नीतीश कुमार हमेशा आगे रहते हैं। पिछली बार भी जो है उनका 1 सीट आगे था, 122 सीटें उनके पास था और 121 सीटें जो है बीजेपी के पास था। इस तरह से जो है पिछली बार भी हुआ था। और इस बार जो है कि 115 आपका नीतीश कुमार ले सकते हैं, उसके अलावे बाकी के जो है बीजेपी ले सकती है। उसके अलावे इस बार जो है 2-3 छोटी छोटी पार्टियां हैं, जैसे कि हम हो गया राष्ट्रीय लोक मोर्चा उपेंद्र कुशवाहा की, उसके बाद जो है चिराग पासवान की पार्टियां। तो इन तीनों पार्टी में जो है इस बार जो है आपका उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार के काफ़ी करीब दिख रहे हैं, उनके साथ रहते हैं, हमेशा भाषण भी देते हैं। तो इस बार जो है 115 सीटों में 8 से 10 सीटें हो सकता है कि नीतीश कुमार अपने खाते में से दे सकते हैं। नीतीश कुमार ने साफ साफ कहा है कि हम किसी एक सहयोगी को अपने पास रख सकते हैं। उधर जो है बाकी का 128 सीटें हैं, उसमें बीजेपी जो है लोजपा और मांझी इन दोनों को किसी तरह अपने में मैनेज करेगा। तो 128 सीटें में 100 सीट से कम तो बीजेपी नहीं मानेगी। 100 के अलावे 20 से 25 सीटें चिराग पासवान जी का कहना है कि भाई हम तो कम से कम 30 सीटें लेंगे, लेकिन हमें जहां तक लगता है कि 20 के आसपास सीटें चिराग पासवान को दी जाएगी। और उसके अलावे जैसे जीतन राम मांझी हैं, वो तो कह रहे थे कि हम 40 सीट लेंगे, लेकिन कम से कम 20 से कम में नहीं मानेंगे। पिछली बार उनको 7 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार जो है उनको जीतन राम मांझी जी को जो है गृह मंत्री ने भी, अमित शाह ने भी जो आश्वासन दिया है कि आप चिंता मत करिए, आपको भी खुश किया जाएगा। तो हो सकता है कि इस बार उनको 10 सीटें दिया जा सकता है। तो पहला विश्लेषण इस तरह से है। दूसरा विश्लेषण ऐसा भी हो सकता है कि बीजेपी और जेडीयू ये दोनों 100-100 सीटें ले सकती है। बाकी का जो है सीटें तीनों छोटी पार्टियों के लिए रख सकती है। उसी में जो है तीनों छोटी पार्टियों को 20 सीटें लोजपा को दे सकती है, 10 सीटें आपको जीतन राम मांझी को दे सकती है। उसके अलावा जो है 5 सीटें जो है उपेंद्र कुशवाहा को दे सकती हैं। तो इस तरीके से जो है भी किया जा सकता है। नहीं तो आपका जैसा मैंने कहा कि 115 सीटें नीतीश कुमार रख सकते हैं और उसमें जो है आपको उपेंद्र कुशवाहा अपने साथ रख लेंगे और बीजेपी 128 सीटें रखेंगी, जिसमें बाकी दोनों सहयोगियों को अपने साथ रखेंगे। तो इस तरीके से इस बार जो है सर्वे के अनुसार ये रिपोर्ट है कि इस बार का एनालिसिस इस तरह से सीटों का बंटवारा हो सकता है। ये बीजेपी एनडीए के अंदर खाने ये चल रही है, जहां तक ये सूत्र हमारे बताए हैं। बाकी अभी जो है अब ये कहिएगा कि इस बार जो है कितना सीटें ला सकती है। तो जिस तरीके से बीजेपी जो है इस बार काफ़ी गेम खेल रही है, आप देख रहे हैं काम भी नीतीश कुमार काफ़ी कर रहे हैं। नीतीश कुमार काफ़ी सक्रिय है, बीजेपी खुद भी सक्रिय है। गृह मंत्री बार बार जो है आपका बिहार का दौरा कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी खुद आ रहे हैं। तो बीजेपी इस बार बहुत मेहनत कर रही है। तो हो सकता है कि इस बार जो है 150 के आसपास सीटें आ सकती है, उसमें 5 सीटें कम जाए या 5 सीटें बढ़ जाए। लेकिन जहां तक आप देखते होंगे कि टीवी पे 225 सीटें 30 सीटें बीजेपी अपना दावा कर रहे हैं। दावा करने के लिए ठीक है, लेकिन हाँ ये बात सच्चाई है कि अभी तक के आंकड़ा के अनुसार जो लोगों की सोच है, जो जिस तरह से लोगों का फीडबैक है, उस हिसाब से जो है सरकार एनडीए आसानी से बना सकती है। ये रिपोर्ट अभी तक का है, बाकी फिर हम आगे आपको अपडेट करेंगे।